कांग्रेस हार्दिक के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ आज दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी सीडी विवाद पर बीजेपी को घेरा। इसके अलावा जिग्नेश ने गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जिग्नेश ने और क्या क्या कहा, वो इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के फायर ब्रांड नेता जिग्नेश मेवाणी जी हमारे साथ में मौजूद है। जिग्नेश भाई, आप कहते हैं गुजरात मॉडल फेल है, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, कैसे जरा बताएंगे जनता को? देखिए, जिस प्रकार से आज लोग सड़कों पर उतरे हैं, केवल मेरा नहीं कहना है, मेरे साथ जो हजारों लोग सड़कों पर उतरे उनका कहना है, हार्दिक के साथ जो लाखों पटेल उतरे सड़कों पर उनका कहना है, जो फ्रस्ट्रेटेड मुस्लिम से उनका कहना है, जो वंचित डिप्राइव्ड ट्राइबल से उनका कहना है, जीएसटी और नोटबंदी का शिकार बने सूरत के व्यापारियों का कहना है, जिन आशा वर्कर बहनों ने मोदी जी की गाड़ियों पर चूड़ियां फेंकी उनका कहना है, जिन लोगों ने गुस्सा होकर भाजपा के बड़ौदा के नेता को पेड़ के साथ बांधकर पीटा उनका कहना है। ये गुजरात की जनता को कहना है कि गुजरात मॉडल धोखा है। पटेल आरक्षण की बात करने वाला हार्दिक पटेल की सीडी है ये, जो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कोई मुद्दा नहीं बनी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हार्दिक को फर्क नहीं पड़ा, पाटीदारों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे भाजपा एक्सपोज हुआ। आप इतने गिर सकते हो कि हार्दिक पटेल नाम के 23-24 साल के एक युवा को टारगेट करने के लिए डेस्परेट होकर कोई विकल्प नहीं बचा कि उसके बेडरूम में कैमरा फिट करो। शर्म आनी चाहिए। ये राइट टू प्राइवेसी का इससे घटिया ब्रीच कोई और नहीं हो सकता। जिग्नेश मेवाणी किसके साथ है? बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ? जिग्नेश मेवाणी गुजरात की 6.5 करोड़ जनता के साथ। पर टेक्निकली जनता तो भ्रमित रहेगी कि आखिरकार आप वोट किस पे डालें? जनता को ऐसा कहेगी आप भ्रमित है, जितना तो बहुत शार्प है। अभी देखिए सड़कों पर ऐसे उतर रही है, जमकर मुकाबला कर रही है, छोड़ेंगी नहीं। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले बीजेपी हमेशा हारती, लेकिन जब मतदान का दिन होता है मतगणना में बीजेपी जीत जाती है। 2017 में ऐसा नहीं होगा। तो आपने बीजेपी को लेकर जिग्नेश के सियासी बोल सुने। अब आपको दिखाते हैं ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने कैसे 152 किलोमीटर सड़क से सियासत करके बीजेपी को घेरा है। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए गुजरात के जामनगर से द्वारका तक 152 किलोमीटर लंबी चुनावी यात्रा शुरू की। जामनगर में अल्पेश ठाकोर का जमकर स्वागत हुआ। वो गाड़ियों के काफिले के साथ जामनगर से रवाना हुए। अल्पेश ने गुजरात की विजय रूपाणी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहाँ पे हर तबके की अलग अलग समस्या है, हर तबका विकास से वंचित है। आज भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके एक ऐसी प्रार्थना है, ऐसे आशीर्वाद लेने निकले हैं जहाँ पे बख्शीपंथ समाज हो, जहाँ ओबीसी SC/ST हो, जहाँ पे हर गुजराती हो, जहाँ बेरोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, उन सभी का विकास हो, उनकी सरकार बने। अल्पेश ठाकोर गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। 152 किलोमीटर लंबा आज का ये उनका चुनावी सफर जामनगर के नागेड़ी सिक्का और रावल से होते हुए द्वारका के कल्याणपुर, भाटिया और बरडिया इलाके से गुजरेगा। 152 किलोमीटर के इस सफर में अल्पेश ठाकोर का करीब 1 दर्जन इलाकों में स्वागत किया जाएगा और अंत में अल्पेश ठाकोर द्वारकाधीश मंदिर पहुंचेंगे। ऐसे में अहम बात यह है कि जिस अंदाज में अल्पेश ठाकोर को लोगों का समर्थन मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए खुशी और बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है। हरदीप सिंह भोगल, जामनगर, इंडिया न्यूज।